भाइयों और बहनों, जब मेरी पार्टी सत्ता में आएगी, किसानों को मुफ्त में बिजली मिलेगी, फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे, हर गांव की गलियां पक्की होगी। लेकिन क्या क्या कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठे वायदे। उन्होंने झूठे वायदों के सिवाय कुछ नहीं किया। सत्ता के दलाल खेल रहे हैं संसद के गलियारों में, सत्ता के दलाल खेल रहे हैं संसद के गलियारों में, लोकतंत्र को पेल रहे हैं दिल्ली के चौबारों में। गंगा का पानी बोल रहा है तो लाज बचानी है, खुल्लम खुल्ला लूट मची अब तो आवाज उठानी है, खुल्लम खुल्ला लूट मची है अब तो आवाज उठानी है। अगर बात की जाए किसानों के हित की, तो बीजेपी सरकार ने किसानों के हित के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए 3 काले कानूनों का निर्माण किया। अगर बात की जाए हमारे जवानों की, उनके लिए अग्निवीर योजना चलाई। जरा सोच कर देखिए, जिस सरकार से किसान और जवानों का हित नहीं किया जा सकता, वो पूरे देश का हित कैसे कर सकती है। साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जो मनुष्य है वो 0 डिग्री से कम तापमान पर और 100 डिग्री से ऊपर तापमान पर जीवित नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी हमारे देश के जवान इतनी कड़कती ठंड में और धूप में हमारे देश की रक्षा करते हैं। ना जमीन चाहिए, ना आसमान चाहिए, ना शोहरत, ना नाम चाहिए, विकास का इतिहास रच देंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। विकास का इतिहास रच देंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और मैं बड़े ही उसके साथ कह सकती हूँ कि अब की बार कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजयी होने जा रही है। लेकर झंडा कांग्रेस का हर बूथ तक जाएंगे। करो जश्न की तैयारी, फिर सरकार बनाएंगे। करो जश्न की तैयारी, फिर सरकार बनाएंगे। और अब इतनी तेज आवाज में नारे लगाने हैं कि नायब सिंह सैनी के कानों के पर्दे फट जाए। इतनी तेज आवाज में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बलराम कटवाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बलराम कटवाल जिंदाबाद, बलराम कटवाल जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, बलराम कटवाल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या बिटिया। कितनी अच्छी अच्छी बातें बिटिया ने बताई है, हर पहलू को छुआ। चाहे वो अग्निवीर की बात हो, तो चाहे वो भारत देश के तानाशाह प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो। बिल्कुल सही कहा, इस देश का राजा, इस देश का शासक कैसे तानाशाह बना और कैसे किसानों की अनदेखी की और 750 किसान